Hello, good afternoon, students. Welcome to ABN online class. Students, हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो पहले वाला वीडियो चल रहा था उसमें हमने लेसन नंबर 9 प्रकाश वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ, लेकिन कल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, वो वीडियो बीच में रह गया था स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमने प्रकाश की बेसिक टर्मिनोलॉजी बता कर दी थी कि हमारे जो सबसे बड़ा स्रोत है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? सूर्य। ठीक है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। ये आपको पता है? हेलो हेलो हेलो। हाँ, खुशी आवाज आ रही है बेटा? हाँ और साफ दिखाई दे रहा है ना? हाँ। ठीक है, तो अब देखिए खुशी इधर देखो कि प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा जो स्रोत है प्रकाश का वो है सूर्य। तो प्रकाश एक ऐसी चीज है जो दूसरी वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है कि बिना प्रकाश के हम नहीं देख सकते, और प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर देखा था। प्रकाश का वो छोटा सा ही हो पाया था क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रह गया था वो वीडियो। अब देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है, जो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश है, इसको कहते हैं श्वेत प्रकाश। ध्यान रखो, इसको क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। इसको श्वेत प्रकाश क्यों कहते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। वैसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखने में श्वेत रंग का होता है और यह अकेला नहीं होता है, यह कई रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यह कई रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। अब यह कितने रंगों से मिलकर बना होता है? यह 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। ये 7 रंग कौन कौन से हैं? वो देखो, वी आई वी जी वाई ओ आर, विब्यो। तो आर रेड, आर का मतलब रेड यानी लाल। ओ ऑरेंज यानी नारंगी, कैसा है? नारंगी। वाई येलो, येलो यानी पीला। जी यानी ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है हरा। बी ब्लू यानी नीला। आई इंडिगो यानी आसमानी, आसमानी। और वी वायलेट यानी बैंगनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रकाश का रंग है सूर्य प्रकाश का ये होता है, और यही रंग इंद्रधनुष का भी होता है क्योंकि इंद्रधनुष भी सूर्य के प्रकाश से ही बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष भी सूर्य के प्रकाश से ही बनता है। अब आगे देखिए, फिर आगे देखिए, ये सातों रंग सूर्य के प्रकाश की बात है और यही क्रम होता है। और स्टूडेंट्स आपको भी इसी क्रम में याद रखना, बस इतना याद रखना, विब्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर, यानी कि आर का मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, अब मैंने ये टॉपिक अपना चल रहा था, फिर उसके बाद में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन वाला टॉपिक चल रहा था। चलो एक चीज और बता देता हूँ, वैसे पहले वाले वीडियो में बताई थी कि कोई चीज हमें अलग अलग रंगों की कैसे दिखाई देती है। तो अलग अलग रंगों की दिखाई देने का कारण क्या है? रीजन ये है स्टूडेंट्स कि जैसे कि कोई चीज लाल रंग की है, तो जैसे ही उस पर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वह क्या करता है, बाकी सारे रंगों को अवशोषित कर देता है और केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है। तो वह वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई देती है। क्लियर? इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जैसे कि शर्ट है मेरी, ये शर्ट कैसी ग्रीन, ग्रीन क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि जैसे ही सूर्य का प्रकाश, अब आपको पता सूर्य के प्रकाश में सातों कलर है, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस शर्ट के ऊपर गिरेगा तो यह हरे रंग को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा? हरे रंग को उत्सर्जित करेगा और बाकी सारे रंगों को अवशोषित कर लेगा। तो इसलिए यह उत्सर्जित होया हुआ हरा कलर जब हमारी आंखों में जाता है तो यह हमें कैसी दिखाई देती है? हरे रंग की दिखाई देती है। क्लियर? इसी प्रकार से कोई भी चीज हमें ब्लैक कलर की कैसे दिखाई देती है? क्या कारण है? जैसे कि ये मास्क है, ठीक है, ये मास्क ब्लैक कलर का है। ब्लैक का क्यों है ये?
कारण क्या है? तो क्योंकि ब्लैक कलर तो इसमें है ही नहीं, तो इसका कारण क्या है कि जैसे ही इस पर सूर्य का प्रकाश गिरा, तो सूर्य का प्रकाश गिरते ही ये क्या करेगा, सारे के सारे रंगों को अवशोषित कर लेगा। सारे के सारे रंगों को क्या करेगा, ये अवशोषित कर लेता है। तो कोई भी रंग जब उत्सर्जित होता नहीं है, और कोई भी रंग जब उत्सर्जित नहीं होता है, तो वह हमें काले रंग की दिखाई देती है। इसी प्रकार से व्हाइट, ये चौक कैसी है, व्हाइट कलर की। तो अब यह व्हाइट कलर के चौक के बारे में देखो, ये व्हाइट क्यों है, इसमें तो व्हाइट कलर है नहीं। तो इसका मतलब कि जब इस पर सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो यह सातों के सातों रंग उत्सर्जित कर लेता है, अवशोषित कुछ भी नहीं करता है, सारे उत्सर्जित कर देता है। और आपको बताया कि जब ये सातों कलर आपस में मिलते हैं, एक साथ उत्सर्जित होते हैं, तो कैसा प्रकाश बनता है, श्वेत। इसी कारण से यह हमें श्वेत दिखाई देती है। इसी प्रकार हमें श्वेत रंग दिखाई देता है। यानी श्वेत रंग वो होता है जो सातों रंगों को उत्सर्जित करता है। क्लियर? तो एक जनरल बात मैंने आपको बता दी, ब्लैक कलर, काला कलर सारे रंगों को अवशोषित करता है, इसीलिए काला कलर गर्म होता है, जल्दी गर्म हो जाता है काला रंग। इसीलिए सर्दियों में काले रंग के कपड़े पहनते हैं, कोट वगैरह काले क्यों होते हैं, क्योंकि वह जल्दी गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से गर्मियों के अंदर हम श्वेत कपड़े, सफेद रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि वह गर्मी को अवशोषित नहीं करता, उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसलिए वो ठंडा रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक जनरल बातें हो गई। अब अपन अपने नए टॉपिक के ऊपर आते हैं स्टूडेंट्स, वो है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, अब अपना टॉपिक है पहला, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, अब देखो स्टूडेंट्स, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको समझो कि आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन का मतलब है, अब देखिए 9th क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है कोई चीज टकरा करके वापस आ जाना, उसे हम कहते हैं परावर्तन। परावर्तन का मतलब यही होता है कि कोई वस्तु, ठीक है, किसी दूसरी चीज की सतह पे टकरा करके जो वापस आ जाती है, उसी परिघटना को परावर्तन कहते हैं। अब देखो कि जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जैसे कि सामने वॉल है, ठीक है, सामने दीवार है, हमने दीवार के गेंद मारी, क्या होगा, वेरी गुड, तो क्या होगा, गेंद दीवार में टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हमने, अगर मैं गेंद को यूं मारूं तो गेंद इधर जाएगी, अगर सामने मारूं तो गेंद मेरे पास आएगी। यानी कि कोण का फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से मैंने क्या किया, एक दर्पण लिया, दर्पण से, ठीक है, दर्पण ले करके फिर यहाँ से टॉर्च को एक अंधेरे कमरे में, एक अंधेरा कमरा करो, उसमें एक दर्पण यानी कांच दो, उससे इधर से लाइट को फोकस करो, तो वो लाइट किधर गिरेगी, किधर गिरेगी, इधर में जाएगी। अगर मैं यू टॉर्च मारूंगा तो वो लाइट किधर जाएगी, किधर जाएगी खुशी, हेलो, हेलो खुशी, मतलब नेटवर्क में नहीं है, चलो। तो देखिए, तो फिर यह लाइट किधर जाएगी, इस साइड में जाएगी, यानी कि कोई चीज टकरा करके फिर, अगर मैं इसको यूं घुमाऊं तो लाइट का फोकस भी घूमेगा। ठीक है, तो यही होता है परावर्तन। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कैरम बोर्ड जैसे, ठीक है, तो कैरम बोर्ड के अंदर इसी तरीके से जो लाइनें होती है, ऐसी होती है ना। अब आप तो क्या करते हो, यहाँ से स्ट्राइकर को रखते हो, ये कैरम बोर्ड आपका, ठीक है, ऐसा ही होता होगा, यहाँ से स्ट्राइकर रखते हो, यहाँ मारते हो तो यहाँ रहता है, ऐसे ही होता है, और फिर यहाँ मारते हो तो यहाँ रहता है, यही ऐसे ही होता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मारते हो तो यहाँ रहता है इस टाइप का। तो कहने का मतलब है एंगल का फर्क पड़ता है। तो इसी प्रकार से जब कोई प्रकाश एक निश्चित कोण पर आपतित होता है, तो एक निश्चित कोण पर ही परावर्तित होता है। ठीक है, कोई भी प्रकाश एक निश्चित कोण पर आपतित होता है, तो एक निश्चित कोण पर ही क्या होता है, परावर्तित होता है। यही होता है परावर्तन। तो ये मेरे बहुत ही
फालतू में एग्जाम्पल दिया है, मुझे पता है। अब मैं ढंग का एग्जाम्पल देता हूँ, जिसकी इसको पहले आप ऐसे समझो। इसका एक डायग्राम देखो स्टूडेंट्स। जैसे कि दर्पण है, ये कांच है, और इसके ऊपर ये क्या है, नीचे पॉलिश है, ठीक है, ये है पॉलिश। तो जैसे ही कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है, ठीक है, तो जैसे ही कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है, तो वह परावर्तित की होगी या नहीं होगी? होगी, वेरी गुड। तो इसका क्या नाम है? आपतित किरण। आपतित किरण। फिर इसका क्या नाम है? परावर्तित किरण। अब देखो, जब ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ये दोनों बराबर है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक मानते हैं कि 90 डिग्री का, जैसे कि वो मैथ में नहीं करते हैं क्या, एक रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हो आप मैथ के अंदर, तो ऐसा माना जाता है कि माना कि इसका 90 डिग्री का एक अभिलंब है, तो इसका नाम है अभिलंब। ठीक है, तो जब यह आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, वो है आई, आपतन कोण आई। ठीक है, इधर देखो, उसका क्या नाम है? आपतन कोण आई। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए, फिर उसके बाद में परावर्तित किरण इसके साथ जो कोण बनाती है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है परावर्तित किरण, वो क्या है? परावर्तन कोण आ। ठीक है, ये क्या है? इसका क्या नाम है? समतल दर्पण। ठीक है, इसका क्या नाम है? समतल दर्पण। ठीक है, तो जब यह इस समतल दर्पण के पीछे जो है ना, लेंस है, ये क्या है? और इसके दर्पण की, इसको परावर्तक मान लो, ये है परावर्तक सतह। परावर्तक देखिए स्टूडेंट्स कि जब, अब देखिए इसकी परिभाषा, डेफिनेशन हमेशा रटो मत, याद करो। तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह के टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाने की परिघटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। क्लियर? कि किसी किरण का, किसी प्रकाश की किरण का किसी माध्यम की सतह के टकरा करके वापस लौट जाने की परिघटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। तो क्या होगा, किसी प्रकाश की किरण का माध्यम की सतह में टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। क्लियर? दूसरी परिभाषा क्या बन सकती है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आती है, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आती है, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। आप लोगों की भी आएगा ये चीज। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोगों की आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये चीजें आएगी, ये डायग्राम बनेगा। तो चलो आगे देखो। अब परावर्तन दो प्रकार का, ये तो आगे समझ गए कि यहाँ से हमने फोकस मारा, ठीक है, तो यहाँ से हमने लाइट का फोकस मारा ना। तो अब यह दो प्रकार का होता है। पहला है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है? यही होता है नियमित, कि देखो, जैसे कि एक समतल दर्पण है, चिकनी सतह है, आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मार्बल होता है, देखते हो ना मार्बल वगैरह, तो मार्बल पर या बर्फ की शीट होती है, जिस पर प्रकाश गिरता है, तो देखते नहीं क्या, कैसे आंखों में एक चुभता है। कई बार ऐसा होता है ना, सामने मार्बल है, सामने सूरज है, आंखों में फोकस आता है ना? तो वही तो होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए नियमित परावर्तन का मतलब क्या है, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह के ऊपर गिरती है, ठीक है ना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह के ऊपर गिरती है, तो समानांतर परावर्तित होती है। तो उसका परावर्तन कैसा होता है? समानांतर होता है। उसी में क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं उसको? नियमित परावर्तन। जब कोई
जितनी सतह के ऊपर आपतित होती है तो वह समानांतर परावर्तित होती है। इसे हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद में दूसरा है विसरित परावर्तन। इधर भी लिखा हुआ है है ना। सेकंड देखिए विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन क्या होता है देखिए कि विसरित का मतलब बिखरा हुआ, विसरित का मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। ठीक है, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर गिरती है तो आपको पता है खुरदरी सतह पर गिरती बिखर जाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर गिरती है तो वह बिखर जाती है, मतलब समानांतर परावर्तित नहीं होती है। ठीक है, क्या नहीं होती है, समानांतर परावर्तित नहीं होती है। इसी हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। देखो कैसे, ये आई, ये चली गई, ये यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, ये ऐसे बिखर गई ना, ऐसे ये देखो बिखर गई ना प्रकाश की किरण, तो खुरदरी सतह के ऊपर क्या होता है, विसरित परावर्तन। क्लियर। तो ये होता है परावर्तन के बारे में। क्लियर, कोई दिक्कत? इसको बार बार भी आप रिवाइंड करके देख लेना। अब नेक्स्ट है कि परावर्तन क्या सब जगह पर होता है क्या? कोई भी चीज टकराती है लेकिन ये कोई परावर्तन है, ये परावर्तित तो हो रही है लेकिन ये परावर्तन में आता नहीं है, क्योंकि परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, अपने ही कुछ नियम होते हैं परावर्तन। अब वो नियम क्या क्या है वो देखो। तो अगला जो अगली जो हेडिंग है वो है परावर्तन के नियम। नेक्स्ट है परावर्तन के नियम। तो देखिए परावर्तन के नियम क्या है। नियम क्या क्या होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तो पहला नियम तो हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आगे समझ लो। दूसरा ये याद रखना, आई हमेशा आर के बराबर होता है, यानी परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है, ये याद रखना। तो आई क्या है, आपतन कोण, आई क्या है, आपतन कोण। आई है आपतन कोण और आर क्या है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई बराबर आर। क्लियर। जैसे मान लो आई का मान यदि 60 डिग्री है तो आर का मान कितना होगा, वेरी गुड, कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। तो ये, हाँ, तो और ये हो गया आपका एक परावर्तन के बारे में। क्लियर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं अपन परावर्तन के बारे में। नेक्स्ट है दर्पण के बारे में। नेक्स्ट है दर्पण। अब ये परावर्तन होता क्या है, ये परावर्तन होता क्या है, बिल्कुल दर्पण को सतह पर ही होता है, तो सतह पर। तो वह दर्पण किसी प्रकाश का परावर्तन करता है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं दर्पण के बारे में। अब अपना टॉपिक दर्पण ही चलेगा। एक पर विभिन्न प्रकार के दर्पण आते हैं, कौन कौन से दर्पण है जो कि आपको ऑलरेडी एक्ट क्लास में पढ़ चुके हो। आप लोग तो अभी पढ़ गए हो मिरर के बारे में। ठीक है, तो मिरर के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए आपके कौन कौन से दर्पण है कोर्स के अंदर। तो ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं दर्पण। दर्पण यानी मिरर। कौन कौन से मिरर है, दो टाइप के होते हैं मिरर। ठीक है, वेरी गुड। कौन कौन से होता है, वेरी गुड, दो टाइप के होते हैं। ये आप लोगों ने गलत बताया, अभी
अभी आएगा आपका भी। एक होता है समतल दर्पण, ठीक है, यानी प्लेन मिरर। क्या है इसका नाम? प्लेन मिरर। और ये है गोलीय दर्पण। कौन सा है? गोलीय दर्पण, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। ठीक है। अब देखो समतल दर्पण वो होता है जिसकी जो सतह होती है परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिव साइड, तो समतल होती है, प्लेन होती है, ठीक है, जो अपन घर में काम में लेते हैं। ऐसा ही तो होता होगा, घरों में काम में लेते हैं अपन, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ऐसा ही होता है। और फिर उसके बाद में समतल दर्पण हो गया, फिर है गोलीय दर्पण। ये पीछे क्या है? ये गोली से। फिर है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक तो अवतल, अवतल, और दूसरा उत्तल। कॉन्केव, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। अवतल कैसा होता है? ऐसा ही होता होगा, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ होती है। और उत्तल कैसा होता है? जिसकी परावर्तक सतह बाहर की तरफ होती है। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये एक जनरल चीज है स्टूडेंट्स दर्पण के बारे में। इसी प्रकार ऐसे ही होते हैं दर्पण। अब आगे देखो स्टूडेंट्स कि अब अपन अपने जो कोर्स में है ये तीनों प्रकार के दर्पण, फिर लेंस भी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है समतल दर्पण। तो देखिए समतल दर्पण के बारे में थोड़ा। समतल दर्पण ऐसा, तो समतल दर्पण क्या होता है? वो होता है जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, इमेज देखते हैं। यही होता है ना कि हम अपने जैसी इमेज देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, उसे हम कहते हैं अपन उसे कहते हैं हम दर्पण। अब दर्पण के अंदर प्रतिबिंब जो बनता है, दर्पण क्या करता है? अपना प्रतिबिंब बनाता है कि ये क्या करता है? जो प्रतिबिंब बनाता है, यह प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। अब ये चीज ध्यान से देखना स्टूडेंट्स कि प्रतिबिंब पहले समतल दर्पण की बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वही हम तो प्रतिबिंब का मतलब बिंब का बिंब, यानी कि हम दर्पण में जो अपनी तस्वीर देखते हैं उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब, यानी इमेज कहते हैं। तो इमेज दो प्रकार की होती है, वास्तविक और आभासी। ऐसी होती है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो वास्तविक, एक तो वास्तविक होता है और दूसरा कैसा होता है? आभासी होता है। ठीक है। एक तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है और दूसरा कैसा होता है? आभासी होता है। वास्तविक यानी रियल और आभासी मतलब वर्चुअल। अब देखो इनमें क्या होता है, ये अभी स्टूडेंट को नहीं आएगा। जैसे ही हम इन लोगों की जो जैसे कि उत्तर दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसमें इमेज फॉर्मेशन करेंगे, प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया करेंगे, तब ये चीज समझ में आएगी
कि कैसे क्या होता है। फिर भी देखो, वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसको पर्दे पर लिया जा सकता है, आभासी को पर्दे पर कभी भी नहीं लिया जा सकता। ये चीज याद रखना, यह पर्दे पर लिया जा सकता है और यह पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, कभी नहीं लिया जा सकता। दूसरी चीज, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं। ये चीज याद रखना है। क्या हाँ, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। ये चीज याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं और आभासी सीधे। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वह लगभग वस्तु से छोटे ही बनते हैं, और आभासी प्रतिबिंब है वो कैसे बनते हैं, वस्तु के छोटे भी बनते हैं, उससे बड़े भी बनते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा लगभग बराबर या छोटे बनते हैं। ठीक है, और वस्तु से थोड़े बहुत बड़े भी बनते होंगे, लेकिन आभासी जो होते हैं वो, अगर हमें किसी वस्तु को बहुत बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो वो आभासी ही बनेगा, लेकिन ये याद रखना कि हमेशा सीधे बनते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बनते कैसे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, एक बार जरूर प्रतिबिंब में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन दो चार बार हम इनके डायग्राम बना लेंगे। जैसे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बताऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे उत्तल अवतल दर्पण में बताएंगे पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में प्रतिबिंब ऐसे होते हैं। अब जैसे देखो उदाहरण, जैसे कि हम लोग समतल दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब देखते हैं, समतल दर्पण के सामने हम खड़े रहते हैं, घर के शीशे के सामने हम खड़े रहते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, तो वो कैसा होता है, वास्तविक है आभासी है, वो वास्तविक नहीं है, वो आभासी है, क्योंकि वो सीधा है। वो कैसा बंदा है, सीधा बंदा है, वो सीधा बंदा है तो वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, तो सीधा बंदा है तो इसका मतलब कैसा है, आभासी। सीधा है तो वो कैसा है, आभासी, यानी वर्चुअल। ठीक, तो इसी के ऊपर अपन आगे देखते हैं। तो सबसे पहले समतल दर्पण, तो समतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी होती है, समतल होती है। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी होती है, समतल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर। अब देखिए समतल दर्पण की में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में थोड़ी सी गुण देखते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, सीधे, सीधे है ना। दूसरा आभासी, कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर, कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर। ठीक है, इसमें जो बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी, सीधे, वस्तु के बराबर। भाई हम लोग दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो आकार कैसा होता है, बराबर होता है, नहीं होता। तो तीसरा आकार, आकार क्या होगा, बिंब के बराबर, यानी हम दर्पण के सामने खड़े तो हम क्या होंगे, बिंब। दर्पण में क्या बनता है, प्रतिबिंब, तो हमारा बिंब और प्रतिबिंब क्या होंगे, बराबर, आकार क्या होगा, बराबर। चौथा दूरी, दूरी क्या होगी, समान, दूरी भी क्या होगी, समान होगी। तो जितनी दूरी पर हम दर्पण से उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी होगा, तो बिंब की दर्पण से जितनी दूरी होगी उतनी क्या होगी, प्रतिबिंब की दर्पण से होगी। क्लियर। तो आकार भी क्या हो गया, समान हो गया, दूरी भी क्या हो गई, समान हो गई। फिर एक है, एक शब्द और आता है इसके अंदर, एक आता है पार्श्व परावर्तन, यानी कि लेटरल इन्वर्जन। पार्श्व परावर्तन, पार्श्व परावर्तन की समतल दर्पण क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन का मतलब पाया। पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या होता है कि हमारा दाया हाथ उसका क्या होता है, बाया हाथ। आपने देखा होगा कभी आप दर्पण के सामने खड़े हो, आप अपना दाया हाथ उठाते हो, वो बाया
अब बाया हाथ हिलाते हो वो दाया हाथ हिलाता है, ऐसा देखा होगा आपने। ठीक है, अगर आप दर्पण में के सामने पी लिखोगे तो उसमें क्या लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, उसमें पी नहीं रहेगा, उसमें क्यू रहेगा, ऐसा रहेगा। आया क्या समझ, है ना? तो आप पी लिखोगे तो उसमें क्या रहेगा, क्यू। अगर आप उसमें एन लिखोगे तो उसमें उल्टा रहेगा, तो इसे बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। क्लियर? तो ये है हमारा एक टॉपिक समतल दर्पण के बारे में, प्रतिबिंब आभासी बनता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। कल हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।